दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सफाई कर्मचारी को मिले इंसाफ, डीसी को सौंपा ज्ञापन। टाइपिंग टेस्ट देने हमीरपुर पहुंचे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 70% अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार। एनएच किनारे इन चौराहों पर लगेगी फ्लड लाइट्स। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की मंडी इकाई द्वारा पुलिस विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारी सुनीता देवी को इंसाफ हेतु जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष वीना वैद ने कहा कि पुलिस विभाग में कार्यरत महिला सुनीता देवी पर एक अधिकारी घर में सफाई करते हुए चोरी का आरोप और उसके बाद महिला पुलिसकर्मी द्वारा उसकी पिटाई की गई थी। उन्होंने कहा कि जनवादी महिला समिति जिला उपायुक्त से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग करती है कि अधिकारी के घर से चोरी हुई अंगूठियों की जांच करवाई जाए और असली मुजरिम को ढूंढा जाए। जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष वीना वैद्य बोल रही हूँ। आज हम जनवादी महिला समिति की तरफ से हमने उपायुक्त को ज्ञापन दिया है। वो उसमें हमने उनसे मांग की है कि जो एसपी के घर में सफाई कर्मचारी पर जो आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने उनके घर से अंगूठियां चुरा ली हैं और उसके बाद जो है एसएचओ महिला थाने रीता ठाकुर ने जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, बुरी तरह से मारा है, गाली गलौज की है, जातिगत लांछन लगाए गए हैं। तो जो जिस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया तो उससे पीड़ित होकर व्यथित होकर के उस महिला ने घर जाकर के फिनाइल पी ली थी और जिससे कि उसने अपनी यही लीला को ही समाप्त कर देना आवश्यक समझा। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो है झूठे लांछन को नहीं सहन कर सकता। तो इसलिए आज हमने उपायुक्त को ज्ञापन दिया है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और जो अंगूठियों एसपी के घर से अंगूठी चोरी हुई है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो असली मुजरिम है उसको पकड़ा जाए और दूसरे जो है जो एसपी ने या और एसएचओ ने जो वहाँ पर उन पर एलिगेशन लगाए उन पर उसकी छानबीन की जाए और उन पर भी एक्शन लिया जाए। बिना सबूत के किस तरह से उस पर किसी निर्दोष महिला पर, गरीब महिला, दलित महिला पर इस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। और जो उन्होंने उसको प्रताड़ित किया है एसएचओ रीता ठाकुर ने, तो उसको जो है सजा कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वो महिला हम कल उससे मिले थे और उसकी मांग है कि सार्वजनिक रूप से जो है जो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया और जो प्रताड़ित किया है उसके लिए माफ़ी मांगे और एसपी भी माफ़ी मांगे और एसएचओ भी माफ़ी मांगे, तभी मुझे सम्मान वापस मिल सकता है। वह स्थायी कर्मचारी है और उसकी मांग है और हम महिला समिति भी ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और असली मुजरिम को पकड़ा जाए। ज़्यादातर होता ये है कि जो दोषी होते हैं वो छूट जाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, जो दलित लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो हम उस निष्पक्षता से जांच की मांग करने आए हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल हाई कोर्ट के आदेशों के बाद इस पोस्ट कोड के तहत टाइपिंग टेस्ट देने के लिए हमीरपुर पहुंचे अभ्यर्थियों का टेस्ट चयन आयोग द्वारा नहीं लिया गया। अभ्यर्थियों का तर्क था कि वह दूर दराज के जिलों से हमीरपुर में टेस्ट देने के लिए पहुंचे हैं। जब वह हमीरपुर में पहुंच चुके थे तब उन्हें टेस्ट न लिए जाने की जानकारी कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर डाली गई नोटिफिकेशन से मिली। अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों का वह भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी यहां पर पहुंच चुके थे उनका टेस्ट लिया जाना चाहिए था। हर जिले में इस तरह के स्किल टेस्ट सेंटर चयन आयोग को खोलने चाहिए, जिससे जिला स्तर पर ही अभ्यर्थियों को टेस्ट देने की सुविधा मिल सके।
मेरा नाम अभिषेक है और मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से आया हूँ। तो कल सुबह 9 बजे के चले हैं वहाँ से, और कल शाम को 6 बजे जब हम अपने वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पे एक तो स्टे करने के लिए होटल लेना पड़ता है, इतना खर्चा रास्ते में होता है। फिर एक अभ्यर्थी आता है इस उम्मीद के साथ कि आज मेरा टाइपिंग टेस्ट होगा, मेरा सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, मैं कल को एक जॉब पे लगूंगा, और रात को 6 बजे इनके वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि नहीं जी, अब आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो 27 तारीख से हमने स्थगित कर दिया है, अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। अरे अगर उन्होंने स्थगित करना ही था तो या तो नोटिफिकेशन पहले दे देते 25 को, या अगर 26 तारीख की 6 बजे रात शाम को इनका जो नोटिफिकेशन आ रहा है तो कम से कम एक दिन का टाइम तो देते, 28 से स्थगित करते या 29 से स्थगित करते। अब इतने सारे अभ्यर्थी यहाँ पे आए हैं, लगभग 300 के आसपास यहाँ पे लोग आज टेस्ट देने के लिए आने वाले थे, जो जिसमें से काफ़ी पहुँच भी गए हैं। तो अब उनका जो खर्चा हुआ है आने जाने का, जो हमारे पेरेंट्स की मेंटल हरासमेंट हो रही है, उनको हमने किस कदर से जवाब दिया है शाम को कि हमारा टाइपिंग टेस्ट कल नहीं हो रहा है, मम्मी पापा हमारा टाइपिंग टेस्ट नहीं हो रहा है। उनकी जो मेंटल हरासमेंट है, हमारी जो मेंटल हरासमेंट है, जो हमारा खर्चा है, उसका जिम्मेदार कौन है? चलो ऑनरेबल हाई कोर्ट का हम भी मान रखते हैं, उनका कोई डिसीजन आया था तो ठीक है, लेकिन एक दिन का 2 दिन का बफर तो देना चाहिए उनको कम से कम। जितने अभ्यर्थी यहाँ पे आज पहुंचे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले टेस्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, आज से पहले वालों के भी तो हो चुके हैं ना, तो आज वालों का भी ले लेते। और रामपुर से, रोडू से मेरे साथी आए हैं कई, तो उनका खर्चा कौन देगा? आप 250-300 किलोमीटर से बुला रहे हैं स्टूडेंट्स को, और उनको यहाँ पे आके हमीरपुर पहुंच के उनको नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई अब आपका जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो यही गुजारिश है हमारी तो कि अब हमें कम से कम मिलके बता तो दिया जाए कि अगला टाइपिंग टेस्ट कब होगा। हिमाचल प्रदेश मान्यता प्राप्त स्कूल संघ ने 5 सितंबर से अभिभावकों के परामर्श के बाद स्कूल खोलने की चेतावनी सरकार को दे दी है। एसोसिएशन की माने तो अब स्कूलों में करीब 70% अभिभावक बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। अभिभावकों की सहमति से ही एसोसिएशन आगामी 5 सितंबर से स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। इस विषय को सरकार के ध्यान में लाकर सहयोग की कामना करते हैं, क्योंकि कोविड काल के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन के महासचिव महेश राणा ने बताया कि ऑनलाइन स्कूल में होने वाली पढ़ाई का कोई स्थायी विकल्प नहीं है। वैसे भी कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, फिर प्रदेश में क्यों नहीं? शान जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या डिमांड है? हमारी सरकार को ये सुझाव है कि जो है पेरेंट्स की सहमति के साथ जो है स्कूलों को खोला जाए, और जो 5 सितंबर के बाद सरकार हमें कोई फैसला दे दे कि स्कूल खोलने हैं, क्योंकि अगर सरकार स्कूल नहीं खोलती है तो अभिभावक जो हैं वो अपनी सहमति से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। अगर बच्चे स्कूल में आएंगे तो हमें तो उनको पढ़ाना ही पड़ेगा जो है, ठीक है। हमारी सरकार से यही एक विनती है, सुझाव है कि पेरेंट्स की जो है उसको बात को रखें, और बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप SOP के तहत जो है स्कूल जो है वो आप खोलें। सर, स्कूल खोलने के बारे में पंजाब में स्कूल सर खुले हुए हैं, हमारे स्कूल क्यों नहीं खुले हमारे बच्चों के? सर, ऐसे तो घर में बैठे बैठे हमारे बच्चे तो बेरोज़गार हो जाएंगे। कल को हम नौकरी के लिए जाएंगे, क्या पूछेंगे बच्चों को जब उनके पास कुछ होगा ही नहीं? ऑनलाइन क्लास है, उसमें क्या सिखाया जाता है? कुछ भी नहीं सर। क्लासें लग रही हैं, बस फ़ोन बंद हो रहा है, पेपर हो रहे हैं, बच्चे देख के पेपर कर रहे हैं, बच्चों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। ऐसे तो हमारे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे बेरोज़गार। कल को हमने नौकरी के लिए बच्चों को भेजना है, कैसे भेजेंगे जब उनके पास कुछ होगा ही नहीं, उनको कुछ आता ही नहीं होगा? तो सर यही डिमांड है हमारी कि स्कूल खोल देनी, तो हम 5 के बाद तो हम खुद ही बच्चों को स्कूल भेज देंगे। बिलासपुर जिला के तहत चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के चुनिंदा चौराहों पर फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी, जिसके लिए प्रशासन ने योजना तैयार कर ली है। योजना के तहत नौनी चौक, बिलासपुर के कॉलेज चौक, घाघस चौक, बरवाड़ा चौक व सलापड़ ब्रिज के पास समीप चौक पर फ्लड लाइट्स लगेंगी, क्योंकि रात के समय इन चौराहों पर लाइट्स की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। यात्रियों की आवाजाही रहती है और लाइट्स के अभाव से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए लोगों की आवाजाही के लिहाज से अत्यंत व्यस्ततम चौक चौराहों पर फ्लड लाइट्स लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि लाइट लगाने को लेकर योजना बनाई गई है। जहां लाइट्स लगनी है उन जगहों का चयन कर लिया गया है। यदि अन्य जगहों पर भी जरूरत होगी तो वहां भी लाइट्स लगाने के लिए कार्य किया जाएगा। जो एडिशनल लाइट्स की मैंने बात करी, इसके साथ साथ हम हाई मास लाइट भी लगाना चाह रहे हैं। नॉट इन बिलासपुर, हम घाघस में लगाना चाह रहे हैं, एक सलापड़ ब्रिज पे लगाएंगे, बरमाना चौक पे लगाएंगे, दूसरा जो कॉलेज चौक है यहाँ पे, और एक नॉनी में। इसके अलावा जहाँ जहाँ जरूरत लगेगी हाई मास लाइट लगाएंगे, ताकि जो पेडेस्ट्रियन मूवमेंट है या जो व्हीकल मूवमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए।